नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस और पीजे नर्सिंग हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे आज अपने जो है आरआरबी के लिए लाइव क्लासेज जो होती है हमेशा उसका क्लास नंबर 19 यानी कि 19वीं क्लास अभी लाइव है। 18 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेज है। एग्जाम में सीधे छपने वाले क्वेश्चंस अपन डील कर रहे हैं लगातार, और आप सब लोगों का जो है लगातार जो प्यार मिल रहा है हमें, वही जो है हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। और अच्छे से जो हम आपके लिए क्लासेज ला पा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेज 18 क्लासेज में क्वेश्चन से डील कर चुके हैं। वो क्लासेज आप ज़रूर देख लेना, सारी की सारी यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। और जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है उसमें आरआरबी लाइव क्लासेस के नाम से है, उसको आप जरूर देख लेना। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। 19वीं क्लास है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस इसमें डील करेंगे, जिसमें नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आज कुछ नॉन नर्सिंग जिसमें साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेंगे, और जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले। हर साल जो रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन अपन जो है ओल्ड पेपर से लगातार आप सब लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो आज भी जो है आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। आज एक विशेष अनुरोध आपसे ये रहेगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में, यानी कि जो लाइव चैट चलती है उसमें देते जाना है हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। जैसा आपको आ रहा है वैसा, और सही तो हम बताएंगे जिससे कि आपको याद हो जाएगा एक बार पढ़ने से ही। चलिए शुरू करते हैं। कल जो जहाँ से छोड़ा था अपन ने वहीं से शुरू करेंगे। कल का लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, द मोस्ट सूटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एनिमा। एनिमा देने के लिए या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए। जी हाँ, रेक्टम का जो एग्जामिनेशन होता है जिसको अपन रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, उसको करने के लिए या एनिमा देने के लिए कौन सी पोजीशन जो है वो सूटेबल रहती है, सबसे बढ़िया सूटेबल, ठीक है। लिथोटॉमी पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन, प्रॉन पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कल मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मुझे बहुत दुख हुआ कि बहुत ही कम लोगों ने इसका आंसर दिया। इस हिसाब से स्टैंडर्ड जो है अपना उसको हाई रखो आप। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो हम आपको पूछ रहे हैं उसका देते जाओ। तो लेफ्ट लेटर को सिम्स पोजीशन भी कहते हैं, सिम्स लेटरल या सिम्स पोजीशन, और यही सही आंसर था। रेक्टल एग्जामिनेशन हो चाहे आपके एनिमा देना हो, दोनों के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल पोजीशन जो रहने वाली है वो है लेफ्ट लेटरल या सिम्स पोजीशन, ठीक है। कौन सी, दोनों में से कोई भी आ जाए, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाता जाऊंगा। कोई भी आ जाए तो वो सही आंसर आपको मानना, ठीक है। दोनों एक साथ कभी नहीं आएगी, या तो लेफ्ट लेटरल आएगी या फिर जो है सिम्स पोजीशन लिखा हुआ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के दिन का पहला क्वेश्चन, विच इज़ द नोजोकोमियल इन्फेक्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। दो तीन इन्फेक्शन आपको याद में रखने हैं। एक होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, दूसरा होता है आइट्रोजेनिक, ठीक है। आइटेरोजेनिक, ये दोनों जो है एकदम कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक है। अच्छे से समझ लेना। नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो होता है जो कि आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 24 घंटे के बाद में होता है, आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। याद रखना, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है बिफोर 24 आवर लिखा आता है, जो कि गलत है। आफ्टर 24 आवर, यानी कि आप किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी क्लाइंट जो है वो भर्ती हुआ है या एडमिट हुआ है, और उसको 24 घंटे के बाद में जो इन्फेक्शन होता है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। और एक होता है आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई नर्सिंग कर्मी या जो है मेडिकल ऑफिसर जो है आपके प्रोसीजर करता है, ठीक है, यानी कि मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है, वहाँ पर कोई इंजेक्शन देना हो, चाहे आपके सीजर लगाना हो, चाहे आपके जो है पट्टी करना हो, मतलब जिसको अपन ड्रेसिंग कहते हैं, उन सभी के कारण, यानी कि जो लापरवाही होती है आपके मेडिकल पर्सनैलिटी की, उसके कारण जो इन्फेक्शन होता है उसको आइट्रोजेनिक कहा जाता है, ठीक है। मतलब मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा होने वाला सेकेंडरी इन्फेक्शन को जो है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर पूछा है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है। इन्फेक्शन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स, इसको नहीं कहते, इसको जूनोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीज। याद रखना, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं हम। जूनोटिक डिजीज, इन्फेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो, जैसे कि आपके मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, ये डेंगू हो गया। इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम होम, ऐसा कोई इन्फेक्शन होता ही नहीं, इसको प्राइमरी भी कह सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, जो जाएगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से जो आपको इन्फेक्शन मिल रहा है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। ये 24 आवर आफ्टर होता है, ठीक है, आफ्टर 24 आवर आफ्टर एडमिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामाइन द रेक्टम। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 7 स्टार लगा देना दोस्तों। क्वेश्चन हमेशा छपता है ये आरआरबी के एग्जाम में, ठीक है। और आरआरबी की एक ज़बरदस्त भर्ती आ चुकी है, आप सभी को पता है। 4 साल बाद में भर्ती आई है, 5 साल के आसपास जो है होने वाले हैं। और इस बार चूकना नहीं है अपने को, मतलब 100% सिलेक्शन की ओर ही बढ़ना। और मैं आपको बताऊंगा कि इन क्लासेस के अलावा आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो सारे स्टडी मटेरियल भी बताऊंगा। आप पूरा वीडियो जरूर देखना, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक। बहुत ही कम फीस में आपको ज़बरदस्त स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जो कि एक सिंपल प्रोसीजर है। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आपको जो है व्हाट्सएप पीडीएफ्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है।
तो इस बार जो है तैयारी ऐसी करनी है, वैसे भर्तियाँ आती जाती है लेकिन अपने को सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, लगातार ओवरेज होते जा रहे हैं अपन। यहाँ पर पूछा है कि विच इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है एग्जामिन इनकी आपके जो है निरीक्षण के लिए काम में आता है, किसके निरीक्षण, रेक्टम की। ओटोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप, एंडोस्कोप या प्रोक्टोस्कोप, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्थेल्मोस्कोप जो होता है ये आपकी आई से रिलेटेड होता है, ठीक है, आई से ये भी पूछा जाता है कई बार। और ऑटोस्कोप जो होता है ये रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए काम में लिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, ए चला जाएगा, रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए जो है ऑटोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेम्परेचर यूज्ड इन ऑटोक्लाविंग, बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टरलाइजेशन का एक मेथड रहता है, स्टरलाइजेशन के लिए दो तीन चीज़ें आप देख लीजिएगा। स्टरलाइजेशन के लिए एक मेथड रहता है ऑटोक्लाविंग का। ऑटोक्लाविंग जो है ये कैसा मेथड है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, हज़ारों बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। और ये मोस्ट हीट मेथड है, कैसा, मोस्ट हीट मेथड, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड है। और एक होता है ड्राई हीट जिसमें आपके जो है हॉट एयर ओवन आता है, कौन सा आता है, हॉट एयर ओवन, ये भी कई बार पूछा है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। हॉट एयर ओवन आता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, किसमें, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में। और आपके मॉइस्ट हीट में आता है ऑटोक्लाविंग। यहाँ पर पूछा है कि ऑटोक्लाविंग का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ठीक है, अलग अलग ऑटोक्लाविंग का पूरा प्रोसेस अपना एग्जाम तक पढ़ लेंगे अच्छे से। वैसे हमने पूरी चीज़ें पढ़ा रखी है पहले भी, ESIC की जो 76 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है वो भी आप जरूर देख लेना टाइम मिले तो, ठीक है, लेकिन RRB की तो देखनी ही देखनी है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जो है स्टरलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, बहुत ही बढ़िया, ये जो आपकी हिस्ट्री का क्वेश्चन है और RRB में छपा हुआ क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य तो था जिसमें बाबर, अकबर, हुमायूं ये सारे थे। इनका जो है सबसे पहला पिता कौन था, ठीक है, मतलब कौन लेके आया था यहाँ पर जो है इंडिया में मुगल एम्पायर को खड़ा किसने किया था, फाउंडर कौन है। तो यहाँ पर जो है जेनिस खान गलत है, और चंगताई खान ये भी गलत है, खानाते अकबर भी गलत है, बाबर सही है, ठीक है, बाबर सबसे पहले आया था यहाँ पर। तो बाबर ने जो है मुगल एम्पायर को खड़ा किया था इंडिया में। करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों सी, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, ये था हिस्ट्री का क्वेश्चन, किसका, हिस्ट्री का क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें आप यदि खरीदना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगी अच्छे से। और ये है पॉलिटिक्स के क्वेश्चन, पॉलिटिक्स का, ठीक है, यानी राजनीति का क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा ये है कि हेड कौन होता है स्टेट में इंडिया का, ठीक है, इंडिया के जितने भी स्टेट है उनमें हेड कौन होता है, प्रेजिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं होता, राष्ट्रपति नहीं है, गलत है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है आपके कंट्री का। लेकिन गवर्नर जो होता है ना, राज्यपाल, राज्यपाल जो है उसको हेड की उपाधि दी गई है स्टेट्स में, किसमें, इंडियन स्टेट्स में जो है हेड होता है वो होता है गवर्नर, सी करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में राज्यपाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राज्यपाल, तो ये करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उससे पहले आपको बता देता हूँ स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जो कि कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। सबसे पहली बात है पीजे स्टडी मटेरियल जो हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा बनाया गया है। इसमें 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऐसे हैं जो कि सीधा आपके एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। MCQs या तो आए हुए हैं या आने वाले, ठीक है। 2400 MCQs है, सिलेबस पैटर्न पर आधारित, मतलब पूरा पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा ये जो है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न वाले, वो इसमें शामिल है। तीसरी बड़ी बात है कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे किस आधार पर कह रहे हैं, तो ESIC में जो है अभी एग्जाम हुआ था, हाल ही में जो ESIC का एग्जाम हुआ, ESIC में 54 क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से आए थे, किसने, 54, और जिसने 54 सही कर दिए उसका सिलेक्शन हो गया। DSSB का जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें से 1360 प्लस क्वेश्चन जो है हमारे इस स्टडी मटेरियल से आए थे, ठीक है। तो आज ही खरीद लीजिएगा। DSSB की भी एक बड़ी भर्ती आ रही है, तो आप सब लोगों के लिए वो भी खुशखबरी है। तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको कि इसकी प्राइस मात्र 449 रुपीज़ है, वैसे तो 548 रुपये रहती है। इसमें है क्या, पीजे क्वेश्चन बैंक है एक, तो ठीक है, पीजे क्वेश्चन बैंक जिसमें 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सारे सब्जेक्ट के 299 रुपये के अलग से खरीदना चाहते हैं तो पीजे मॉडल पेपर है जिसको अपन टेस्ट सीरीज कह सकते हैं, 900 MCQ है, 9 मॉडल पेपर है, 149 रुपये के मात्र, और एक ओल्ड पेपर है RRB के 5 ओल्ड पेपर है जिसमें 500 MCQ है 100 रुपये। वैसे 548 की होती है लेकिन हमने इसको जो है 449 रुपये में रखा, आप सब लोगों की मांग और डिमांड के ऊपर, ठीक है। यानी कि एक ज़बरदस्त आप सब लोगों के लिए मौका है, 449 रुपये। अब आप सब लोगों को डाउट होगा कि इस पर हमको मिलेगा, व्हाट्सएप PDF मिलेगा आपको, ठीक है। व्हाट्सएप PDFs के रूप में सारा स्टडी मटेरियल टीम आपको प्रोवाइड करा देगी हाथों हाथ, जैसे ही पेमेंट्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, नंबर आप लिख लीजिएगा 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, टीम हाथों हाथ आपको स्टडी मटेरियल दे देगी, ठीक है। मतलब इस नंबर पे आपने मैसेज किया, आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा कैसे खरीदना है,
और उसके बाद में जो है व्हाट्सएप पीडीएफ्स के रूप में आपको सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से जो है जैसे ही क्लास खत्म होती है स्टडी मटेरियल ले लेना, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। 24 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मात्र 449 रुपीज़ में। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना कि सर हमको स्टडी मटेरियल चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर आप एक बार फिर से नोट कर सकते हैं 9694654557। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ रीजनिंग और गणित के क्वेश्चन है जो कि अपन बाद में देखेंगे, जिसके लिए स्मार्ट बोर्ड पर अलग से क्लास लेंगे अपन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म का। आईसीसी की फुल फॉर्म, क्रिकेट तो आप सब लोग देखते होंगे, तो कौन से क्रिकेटर के फ़ैन है ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। क्रिकेट तो आपने देखी होगी, इंडिया में इतना फेमस है कि मतलब लोग खाना छोड़ देते हैं क्रिकेट के लिए। ठीक है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। और मेरा फेवरेट आपको बता दूँ विराट कोहली। ठीक है, किंग विराट कोहली। तो आप बताइए कि आपकी फेवरेट जो है प्लेयर कौन सा है क्रिकेट में। और यदि फेवरेट प्लेयर है क्रिकेट देखते हैं तो आईसीसी की फुल फॉर्म भी आपको आती होगी। इंडियन क्लब काउंसिल गलत है। इंटरनल क्रिकेट एसोसिएशन ये भी गलत है। इंटरनेशनल क्लब क्रिकेट ये भी गलत है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये सही है। ठीक है, आईसीसी का चेयरमैन जो है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो वर्तमान चेयरमैन है वो आपके हैं जय शाह। कौन है? जय शाह। अमित शाह, आदरणीय अमित शाह है, उनके बेटे हैं जय शाह, जो कि आईसीसी के अभी वर्तमान में चेयरमैन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। न्यूक्लियॉन यानी कि एटम से रिलेटेड, आपके परमाणु से रिलेटेड क्वेश्चन है। परमाणु जो है उसकी संरचना के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये परमाणु रहता है, ये न्यूक्लियस रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते हैं इनकी कक्षाओं में, जो इनकी परिधि होती है, कक्षा होती है। यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और यहाँ पर यही पूछा है कि आपके न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं। न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन गलत है। इसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गलत है। इलेक्ट्रॉन अलोन गलत है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ना, अभी आपको बता दिया था मैंने, बता देता हूँ फिर से कि इस प्रकार का जो है आपकी एटम रहता है। क्या रहता है? एटम यानी परमाणु जो रहता है इस प्रकार का रहता है। ये होता है इसका न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसको अपन कहते हैं केंद्रक। और यहाँ पर जो है आपके होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अंदर रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको अपन कहते हैं न्यूक्लियॉन, दोनों को मिलाकर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन में नहीं गिना जाता। सी करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा? सी। चलिए फाइंड द नेक्स्ट नंबर, ये इसको बाद में देखेंगे। और ये जो गणित रीजनिंग के क्वेश्चन है ये इसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजर इज कॉल्ड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। किसी की जो आपके ऊपर एक कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर? आपके नीचे वाले ग्रुप यानी सबऑर्डिनेट पर। किसके बिहाफ पर? मैनेजर के बिहाफ पर। उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप या डेलीगेशन। लीडरशिप तो नहीं हुआ, डिसीजन मेकिंग भी गलत है, कोऑर्डिनेशन भी गलत है। आपने सीधा के सीधा थोप दिया, मतलब उस पर जो है छोड़ दिया सबऑर्डिनेट ग्रुप पर, तो उसको कहेंगे अपन डेलीगेशन। क्या कहेंगे? डेलीगेशन। ठीक है, डी इज़ करेक्ट आंसर। अपना काम दूसरों पर थोप दिया, डेलीगेशन इज़ करेक्ट आंसर। व्हाट डज वीवीपैट यानी कि वीवीपीएटी जो है, वीवीपैट जो है उसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है। बहुत ही ज़बरदस्त है। उपचुनाव भी राजस्थान में है कल आपके 13 तारीख को। तो उपचुनाव में आप जो है वोटिंग करने जरूर जाएं, अपना नेता जरूर सुने, वोट जो है उसका प्रयोग आप जरूर करें। ठीक है, एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैं आपको बता देता हूँ, वोट में वो पावर है जो किसी चीज़ में नहीं है। और वहाँ पर वीवीपीएट, अभी आपने जब भी वोट दिया होगा देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से कैंडिडेट्स रहते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स की लिस्ट रहती है, इधर 1 2 3 नंबरिंग होती है। यहाँ पर एक मशीन लगी होती है। ठीक है, मशीन लगी होती है जहाँ पर एक इतना छोटा सा जो है कांच का बना होता है, जहाँ पर आपने जो भी कैंडिडेट्स को वोट दिया उसका फ़ोटो और उसका जो है चुनाव चिन्ह आ जाता है। ठीक है, चुनाव चिन्ह और फोटो दोनों आ जाते हैं। इसी को वीवीपैट कहा जाता है। क्या जाता है? वीवीपैट। यहाँ पर पूछा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। करेक्ट आंसर जाएगा ए, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये भी ट्रायल ही चल रहा है। ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखना। फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, पूछा जाएगा कई बार। ठीक है, एक वीवीएम होता है अपने जो वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वो नहीं है, ये वीवीपैट है। और ये नर्सिंग से बाहर का क्वेश्चन है। ए करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा? ये क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे जब भी आप स्टडी मटेरियल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वाटर विच इज़ प्योरीफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कोई भी सीवेज वगैरह का वाटर था, आपने उसको जो है प्योरीफाई किया। क्या किया? प्योरीफाई कर दिया। और जो कि अभी फिट है किसके लिए? पीने के लिए योग्य है, उसको अपन किस नाम से जानेंगे? नॉन पोर्टेबल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, पोर्टेबल वाटर या कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड तो ये हो गया। ठीक है, और ना आपने इसको डिस्टिल किया है, नॉन पोर्टेबल भी नहीं हुआ। पोर्टेबल वाटर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर, जो कि पीने लायक है। अभी अभी आपने जो इसको प्योरीफाई किया है
तो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों सी, पोर्टेबल वाटर की फुल फॉर्म, सॉरी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। विच इज़ नॉट ए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सेंट्रल टेंडेंसी की जो है मेजरमेंट इसमें से कौन सी नहीं है? मीडियन, मोड, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर पूछा है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको अपन माध्यम भी कहते हैं, ठीक है, माध्यम, केंद्रीय माध्यम कहते हैं इसको। तो केंद्रीय माध्यम ये गणित का क्वेश्चन है। मीडियन बिल्कुल होता है, मोड भी होता है, मीन भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है कभी भी सेंट्रल टेंडेंसी मापने का मेथड नहीं है। तो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है पहले आपको दिया गया है एक फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक इज द पार्ट प्रैक्टिस दैट वन मस्ट मैरी विद इन वंस ओवन कास्ट ग्रुप। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक कोई मैन है, ठीक है, कोई भी बंदा है या बंदी है, ठीक है, ये जो है अपने खुद के कास्ट या अपने ही ग्रुप के बंदे से जो है शादी करता है या बंदी से शादी करता है। तो इस प्रकार की शादी को क्या कहते हैं? पॉलीगैमी, एंडोगैमी, मोनोगैमी या क्वाड्रीगैमी। तो इसका आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कई बार मैं बता चुका हूँ, ESIC के एग्ज़ाम्स में जो अपन ने क्लासेस ली थी उनमें से ये क्वेश्चन थे और वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप भी जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें। जितना हो सके गूगल किए बिना जो है आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। आंसर कहाँ पर देना? कमेंट बॉक्स में। कल जो भी सही आंसर देगा उसका नाम भी लिया जाएगा। तो सभी लोग जो है फटाफट से इसका आंसर जो है दे देना। इसके अलावा पीजे स्टडी मेटेरियल को अभी खरीद लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला आप सब लोगों के लिए। 24 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ मात्र 449 रुपीज़ में जो आप पिज्ज़ा खाते हैं ना, उसी प्राइस का है। बहुत ही कम प्राइस में आपकी जॉब में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। क्लासेस हमेशा देखते जाना, 5 बजे हमेशा क्लास होगी और इसके अलावा कभी भी टाइमिंग चेंज होगी तो हम आपको टेलीग्राम चैनल में बता देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम जो है टेलीग्राम चैनल पर वो है पीजे लक्ष्य क्लासेस। सेम जो यूट्यूब वाला लोगो है वो लगा हुआ है। आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके भी आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट से जाइएगा, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। 15,400 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जो है अभी जाकर जो है ज्वाइन जरूर कर लेना, जहाँ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और विभिन्न प्रकार की PDFs आपको मिलती रहेगी। और स्टडी मटेरियल की PDF पाने के लिए आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर देना 9694654557। इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, हाथों हाथ आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा मात्र 449 रुपीज़। कितने? 449 रुपीज़ में, मात्र 449 रुपीज़। कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपकी राय देना। बहुत सारे लोग जो है देख तो लेते हैं लेकिन हमें जो राय नहीं देंगे तब हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो अच्छी सी क्लासेज आप सब लोगों के लिए लेके आएंगे, एग्जाम तक चलेगी आपकी। इस बार अपने को पार करना है ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है RRB में, इसको अपन को क्लियर करनी है। बस आप लगातार जुड़े रहें, स्टडी मटेरियल खरीद लें, पढ़े अच्छे से और बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस आपकी इसमें हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें।